नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी रात के 11:45 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। कितने? 11:45 का। और कल संडे है, बाजार बंद है, उसके बावजूद देर रात वीडियो बना रहा हूं मैं, केवल इसलिए कि खबर इतनी बड़ी है कि इस बार टारगेट पूरा सिस्टम है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, इस बार टारगेट है सिस्टम। जी हां दोस्तों, एक खबर जो इन्वेस्टर्स के मन में पड़ी, पूरी तरीके से भूचाल ला रही थी। अदानी माफ कीजिएगा, हिंडनबर्ग की एक ट्वीट। सुबह 5 बजे उन्होंने एक ट्वीट करी, समथिंग बिग कमिंग सून, जिसके बाद हड़कंप मच गया। काफी कमेंट्स भी थे, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि इस बार क्या मार्केट पे आएगी रिपोर्ट, अदानी ग्रुप पे आएगी, अंबानी पे आएगी। अलग अलग टिप्पणी थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा भाई ये फिजूल की बातें करते हैं, छोड़ो। मैंने रील बनाई थी, रील पे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट था। रील पे कमेंट था कि ये बंदा ही अदानी हिंडनबर्ग का है। भाई साहब, इतनी बड़ी पोस्ट मत दो अभी आप। यहां पे हिंडनबर्ग ने दोस्तों क्लियर कर दिया है, रिपोर्ट आ गई है और इस बार टारगेट कुछ नहीं है। टारगेट सेबी चेयरपर्सन माधवा पूछ जी हैं। तो अपने आप में ये हिला देने वाली रिपोर्ट है दोस्तों। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी पहले आराम से, और पूरी रिपोर्ट में शेयर करूंगा तो शायद 20 मिनट की वीडियो बनेगी। मैं मेन जो चीजें वो आपके साथ शेयर करता हूं। इस बार हिंडनबर्ग ने टारगेट किया है अदानी ग्रुप के साथ सेबी चेयरपर्सन को, और बहुत गंदे आरोप लगाए हैं और डायरेक्ट कनेक्शंस भी दिखाए हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर करने, मतलब इस रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट इस वीडियो में शेयर करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज्यादा स्ट्रेच भी हो सकती है और इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप सुनकर हैरान ही रह जाओगे। शुरू करते हैं बिना देर गवाए। मैंने बेस क्लियर कर दिया कि रिपोर्ट इस बार सेबी के ऊपर है भाई साहब, सेबी चेयरपर्सन माधवा बूच के ऊपर है। क्या कह रहे हैं ये? पहली हेडलाइन है 18 months सिंस आवर अदानी रिपोर्ट। 18 महीने हो गए इनकी अदानी ग्रुप पे जो रिपोर्ट आई थी उसको। सेबी हैज शोन अ सरप्राइजिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदानीज एलेज्ड अनडिस्क्लोज्ड वेब ऑफ मॉरिशियस एंड ऑफशोर सेल एंटिटीज। पहला आरोप इनका आया है कि सेबी ने जो हमने रिपोर्ट निकाली थी और जो मॉरिशियस फंड्स के बारे में कहा था, उस पे सेबी की कोई खास जांच नहीं मिली। इंटरेस्ट कम था उसको जांचने में, पकड़ने में, चीजें निकालने में, कुरेदने में, वरना सेबी कैसे काम करता है आपने तो देखा ही है। तो उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा इनको, इन्होंने पहले एक आया और फिर इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, इन्होंने एक हेडलाइन देते हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करते हैं ये। तो पहला आरोप यही था। उसके मॉरिशियस फंड का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, अगर किसी ने 18 महीने पुरानी वाली रिपोर्ट नहीं पता तो। उन्होंने यानी हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पे एलिगेशंस लगाए थे कि भारत से पैसा गया है मॉरिशियस फंड पे, और मॉरिशियस फंड से पैसा आ रहा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, यानी इनडायरेक्टली अपना पैसा ही विदेश भेजकर अपने स्टॉक्स में पैसा डाला जा रहा है, खरीदारी करवाई जा रही है, जिसकी वजह से मैन्युपुलेशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया मॉरिशियस फंड का बैकग्राउंड। दूसरी हेडलाइन सुनिए आप। एक वो भी बताना चाहूंगा, जो आपको मैंने बताई अभी हेडलाइन, उसमें एक रिपोर्ट में मतलब डिटेल में जो लिखा है वो लिखा है, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेबी हैड ड्रॉन अ ब्लैंक इन इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ दीज शेयर होल्डर्स एज डिटेल इन द कोर्ट रिकॉर्ड्स इन लेट जून 2024, यानी जून 2024 में अदानी के सीएफओ जोगिंदर सिंह थे। ये मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी थी, वीडियो शेयर भी करी थी कि सीएफओ जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कि ये सारी चीजें बेबुनियाद हैं, छोटी हैं, तुच्छ हैं। और ये उन्होंने भी हाईलाइट कर दिया। उन्होंने लिखा है, जोगिंदर सिंह डिस्क्राइब्ड सम रेगुलेटर नोटिसेस एम टूवर्ड्स अदानी ग्रुप एज ट्राइवियल, यानी कि तुच्छ, मामूली। सेबी के कुछ जो नोटिस हैं अदानी ग्रुप पे वो तुच्छ हैं, छोटे हैं। जोगिंदर सिंह जी ने ये कहा था, जो कि सीएफओ हैं अदानी ग्रुप के, और उसको भी इन्होंने हाईलाइट करा है। सेकंड पैरा सुनिए, अभी तक मैंने जितना बताया एक बार रिपीट कर देता हूं, 5 मिनट की वीडियो चली गई है, आपको समझ में आनी चाहिए चीज। पहले हेडलाइन ये है कि इस बार उन्होंने निशाना साधा है सेबी चेयरपर्सन पे। उन्होंने कहा है कि मॉरिशियस फंड को लेकर जो हमने कहा था उस पर सेबी चेयरपर्सन का इंटरेस्ट नहीं था,
और उन्होंने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। अब दूसरी हेडलाइन सुनिए, IPE प्लस फंड इज अ स्मॉल ऑफशोर मॉरिशियस फंड सेट बाय एन अदानी डायरेक्टर थ्रू इंडिया इन्फोलाइन। ये मॉरिशियस का फंड जो है ना, ये आपका मिलकर बना है इंडियन इन्फोलाइन, जो कि अब 361 वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से स्टॉक लिस्टेड है मार्केट में। ये कह रहे हैं IPS प्लस फंड इज अ स्मॉल ऑफशोर मॉरिशियस फंड सेट बाय एन अदानी डायरेक्टर थ्रू, अदानी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंडियन इन्फोलाइन के द्वारा ये फंड बनाया और फिर इसमें पैसा भेजा और इसमें पैसा भेज के देश में अपनी कंपनी खरीदवाई। और अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनते चलिए, ये कनेक्शन मत भूलना, IIFL का किसके साथ, मॉरिशियस फंड के साथ, और अदानी के डायरेक्टर थे जिन्होंने ये सारा काम इंडियन इन्फोलाइन के थ्रू करा। मॉरिशियस फंड बनाया एक और उसमें फिर पैसा भेजा और फिर वही अपने शेयर्स में निवेश करवाया। आगे क्या कह रहे हैं, विनोद अदानी ब्रदर ऑफ गौतम अदानी, विनोद अदानी जी जो गौतम अदानी जी के भाई हैं, यूज्ड दिस स्ट्रक्चर टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट विद फंड्स एलिगेडली सिपॉइंट फ्रॉम ओवर इनवॉइसिंग ऑफ पावर इक्विपमेंट टू द अदानी ग्रुप। झूठे इनवॉइसेस दिखाकर पैसा लिया और फिर उसी पैसे को क्या करा, निवेश किया। ये कह रहे हैं कि पैसा मंगाया कि पावर की कुछ ट्रांजैक्शन चल रही है, उसके थ्रू इनवॉइस रेज कराई कि मैंने ये काम करा है, इसके लिए इनवॉइस बनाया, पैसे भेज रहे हैं मुझे, मॉरिशियस फंड पे पैसे आया इसलिए, और फिर वो पैसा अपने स्टॉक में निवेश करवाया गया। ये इनकी सेकंड हेडलाइन रही। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि वायर कार्ड जो है उसको यूज करा गया है इनवॉइसिंग बनाने के लिए, और वायर कार्ड के साथ पहले भी IIFL के काफी सारे फ्रॉड पकड़े गए हैं। अभी इन्होंने ये नोटिस में लिखा है, देखिए, These nested fund are managed by Indian Infoline, now called 361, per private fund data and IIFL's marketing material. केवल इतना ही नहीं दोस्तों, IIFL is a publicly listed wealth management firm in India, which has a long history in setting up convoluted fund structures and with previous ties to the Wirecard scandal, Germany's largest ever fraud case. IIFL Wealth was alleged to have committed fraud. तो IIFL को इन्होंने क्लियर लिखा है वो पहले ऐसे कांड कर चुका है, और इस बार फिर उन्हीं का नाम सामने आया। तो कुछ स्टॉक्स तो समझ में आ रहे हैं नेगेटिव। एक तो 361 वेल्थ जो हमारा फेवरेट भी रहा है, भाई साहब ऐसी रिपोर्ट कब आ जाए वो तो किसी को नहीं पता, देखो है ना, अब उसमें मैं क्या ही कर सकता हूं। मैंने तो रिसेंटली अदानी ग्रुप पे भी बुलिशनेस जताई थी, अब ये टपक जाएंगे तो भगवान ही जानता है, कोई नहीं जानता। तो भाई साहब एक तो 361 वेल्थ हो गया, दिक्कत में आ गया, उसके तो पूरे चरित्र पे ही दाग डाल दिया। अदानी ग्रुप तो पूरा है ही है, और सेबी पे पूरा सिस्टम हिला देने वाली बात है। मतलब डायरेक्टली आप ऐसे व्यक्ति को इस बार उस पर रख रहे हो निशाने पे जो आपको पूरा हिला सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा इनका मैं हेडलाइन पढ़ता हूं, अब सबसे इंटरेस्टिंग है, विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट शो दैट माधवी बूच, करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी, and her husband had stake in both obscure offshore funds used in the Adani money siphoning scandal। ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि माधवा पुरी जी एंड इनके हस्बैंड जो हैं ये इसमें जुड़े हुए हैं, इनका पैसा लगा हुआ है और इन्होंने इसमें पूरा साथ दिया है अदानी जी का। अभी आगे इन्होंने स्क्रीनशॉट, मतलब रिपोर्ट में प्रॉपर मेल्स भेजी हुई हैं जो कि इनके हस्बैंड धवल बूच जी की ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कोरिलेशन है या ये फैक्ट है, नो वन नोज। मान के चलो मैं हूं किसी के साथ, ठीक है, मेरे पापा, हम दोनों का एक अकाउंट है, मैं थोड़े दिन बाद उससे कह रहा हूं कि पापा क्या है कि यार उस काम को अलग कर रहे हैं, वो उस काम के हेड बन चुके हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंगल एंटिटी बनना चाहता हूं, मैंने मेल लिख दी। अब ये मतलब अचानक से चीजें हुई हैं, एक वो कहते हैं ना कि मतलब मेरे वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, एक वर्ड होता है इस सिचुएशन के लिए, मतलब एक मतलब अचानक हुई चीजें हैं या फिर ये जानबूझ के किया हुआ कांड है। यानी कि मैंने अभी आगे पढ़ता हूं मैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो पहले IIFL का इन्होंने दिखाया है। IIFL में ये कह रहे हैं कि जो माधवी जी है ना, माधवी जी,
इनकी जो मेन सैलरी है, माधवी बूच एंड हर हस्बैंड धवल बूच फर्स्ट अपीयर टू हैव ओपन देयर अकाउंट विद IPE प्लस फंड, ये मॉरिशियस वाला फंड है, इनके साथ इन्होंने अकाउंट ओपन किया फर्स्ट ऑन जून, पहले इनका अकाउंट ओपन हुआ 5 जून को 2015 में सिंगापुर पर विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है अ डिक्लेरेशन ऑफ फंड साइंड बाय अ प्रिंसिपल एट IIFL स्टेट दैट द सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सैलरी। इन्वेस्टमेंट का जो सोर्स है वो सैलरी है, मतलब अगर मैं 10,000 रुपये महीने कमा रहा हूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी सैलरी है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। अब यहाँ IIFL की तरफ से एक बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो डेटा भी पढ़िए आप। फुल नेम ऑफ क्लाइंट धवल बूच एंड माधवी पुरी बूच, फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, नेशनलिटी है, रेजिडेंशियल एड्रेस है एंड सोर्स ऑफ फंड है सैलरी, यानी सैलरी है और कोई इनकी इनकम नहीं है। और उसमें इनकी नेटवर्थ दिखाई है 10 मिलियन USD। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माधवी बूच वॉज अपॉइंटेड अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी इन अप्रैल 2017 अकॉर्डिंग टू हर लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग 2017 में ये होल टाइम मेंबर बन गई सेबी की, ठीक है। चेयरपर्सन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके स्क्रीनशॉट भी लगाया है एक्सपीरियंस और होल टाइम डायरेक्टर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्या कह रहे हैं वो पढ़िए। नेक्स्ट, ऑन मार्च 22 2017, ये अप्रैल 2017 में होल टाइम डायरेक्टर बनती हैं ये। अब यही तो मैं कह रहा हूं, ये रिलेशन है या अचानक ये जानबूझ के क्या हुआ है। उसके बाद पहले इन दोनों का अकाउंट था, इनके और इनके हस्बैंड का। फिर इनके हस्बैंड ने क्या करा, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड है एक, उसको एक रिक्वेस्ट लिखी, मेल डाली। अब मेल पढ़िए आप क्या है। मेल है वी धवल बूच एंड माधवी पुरी बूच हियर बाय रेफर्ड टू आवर अकाउंट्स विद द फंड रजिस्टर इन आवर जॉइंट नेम्स। जो ये फंड है उसमें हमारे दोनों का नाम है। अब ये क्या कह रहे हैं, वी हियर बाय रिक्वेस्ट दैट एज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर द अकाउंट बी रजिस्टर सोली इन द नेम ऑफ धवल बूच एंड that hence धवल बूच be the sole person authorized to operate the account and to execute any document related thereto। यानी कि ये जो दोनों के नाम पे अकाउंट है ये पूरा मेरे नाम पे आ जाएगा और सारी पावर मेरे पास आ जाएगी, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब मैं ही करूंगा, जो भी मैं करूंगा। इससे अब उनका लेना देना नहीं है। किसका नहीं है, माधवी जी का। और इससे जस्ट थोड़े समय पहले ही ये आपका, माफ कीजिएगा, थोड़े समय पहले ही मार्च में ये बनी है। अप्रैल में 2017 में ये आई हैं चेयरपर्सन बनकर, और मार्च 2017 में ये धवल जी ने रिक्वेस्ट डाली है ग्लोबल डायनामिक फंड को कि उनका नाम हटा दो। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद यहां पे और भी है, ग्लोबल डायनामिक फंड अपॉर्चुनिटीज में अपडेट आती है, द इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटमेंट इज सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर टू हुम दिस स्टेटमेंट एड्रेस and is not intended to be relied upon by any third party। तो ये उनका सारी अपडेट आती है। उसके बाद आप पढ़िए आगे क्या होता है, we received full redemption from धवल बूच in global dynamic IPE plus fund। the current AUM of the client is 872,000 USD। पूरा का पूरा रिडम्पशन आ जाता है धवल बूच के द्वारा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। धवल would like to redeem 100% of the unit here with global dynamic opportunity fund। ये पूरा का पूरा विड्रॉ मार रहे हैं। अब ये रिलेट कैसे कर रहे हैं ये नहीं समझ में, मॉरिशियस फंड से चल रही है सारी चीजें, इसलिए यहां पे इन्होंने इसको वो रखा है। उसके बाद इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उस पर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेबी हैड ड्रॉन अ ब्लैंक इन इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू हु फंडेड अदानीज ऑफशोर शेयर होल्डर्स। उस पर सेबी की तरफ से कुछ नहीं आया, ये इन्होंने क्लियर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो क्लियर नहीं दे पाए, कुछ नहीं दे पाए उस फंड से रिलेटेड। ये भी इन्होंने हाईलाइट किया हिंडनबर्ग ने। इफ सेबी रियली वांटेड टू फाइंड द ऑफशोर फंड होल्डर परहैप्स द सेबी चेयरपर्सन कुड हैव स्टार्टेड बाय लुकिंग इन द मिरर। अगर ये हकीकत में उसमें ढूंढना चाहते हैं तो अपना चेहरा शीशे में देख लो, ये क्लियर कट कह रहे हैं। आगे इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने लिखा है वही कि जो भी एविडेंस थे वो नहीं ढूंढ पाए हैं, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। टू डेट सेबी हैज टेकन नो एक्शन अगेंस्ट अदर सस्पेक्ट अदानी शेयर होल्डर्स ऑपरेटेड बाय इंडिया इन्फोलाइन।
ये सिंपल आरोप लगे हैं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक वाले। आगे मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें, इन्होंने मतलब पूरी चिट्ठा खोल के रख दिया, ऐसा लग रहा है आपका सेबी चेयरपर्सन जी का। इन्होंने एक अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट फर्म है जिसकी 99% स्टेक माधवापुरी बूच पे है, और इसको भी इन्होंने उठाया है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो धवल बूच जी हैं। तो इन सबके साथ मिलकर ये सारा काम हुआ है। जो फंड वहां पे भेजा जा रहा है, लगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, और वो अदानी ग्रुप पे ही है। तो ये सारी चीजें ये डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। इसमें 3 केस लगाए हैं। वीडियो बड़ी हो गई है, मैं शॉर्ट में, मैंने सारा डिटेल में तो वैसे बता ही दिया। कंक्लूजन ये आ रहा है, ये कह रहे हैं एक मॉरिशियस का फंड बनाया गया इंडिया इन्फोलाइन के द्वारा, फिर वायर कार्ड के द्वारा इनवॉइसिंग जनरेट करी गई पावर की कि ये सामान हम खरीद रहे हैं, इसके लिए पैसा आ रहा है, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पावर सप्लाई की। पैसा भेजा गया मॉरिशियस फंड पे इस ट्रांजैक्शन को दिखा के कि हम ये बेच रहे हैं, एक्चुअली में फेक इनवॉइसिंग थी। पैसा पहुंचा मॉरिशियस फंड पे और वो पैसा लगाया गया वापस से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, मैनिपुलेशन हुआ। और ये जो पैसा जा रहा है, इस बीच में माधवा जी एंड धवल बूच जी, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है, ये वहां पे प्ले कर रहे हैं। ये सारी की सारी कहानी दिखाई गई है जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है। अब ये कितनी सच है, कितनी झूठ है, और कितने इस पे सेबी पर्सन का भी डेफिनेटली इस पे कमेंट आना बनता है, और आएगा भी, क्योंकि भैया पूरा एलिगेशन उनके ऊपर लगा दिया, इनफैक्ट उनके हस्बैंड पे भी लगा दिया है। तो ये सारी चीजें होंगी। अब देखने वाली बात है इस पे बाजार कितना शार्प रिएक्ट करता है। क्या सेबी चेयरपर्सन, मतलब ये मैं तो नहीं बोल रहा इस पे, खैर इसको बोलना भी ठीक नहीं है, क्या सेबी अब इसको लेकर क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, देखने वाली बात है, क्योंकि जो उनका मेन सदस्य है उसी पे आरोप है। तो ये मेरी तरफ से लेट नाइट वीडियो की अपडेट थी। 12 बज चुके हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से अपलोड करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।